जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसे कि कल हमारा जो है फ्रैक्शन चैप्टर खत्म होता है, तो बहुत से बच्चे खुश होंगे कि सर ये सर तीसरा चैप्टर भी निपट गया, तीसरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। तो अगला चैप्टर कौन सा होगा सर? बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि सर अगला चैप्टर कौन सा होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल, है ना, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन जो होगा कुछ कुछ जो होगा आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा और कुछ कुछ आपका डेसिमल, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी अब से। ओके, तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लो और आज से हम डेसिमल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक्साइटेड रहो, है ना। और बहुत से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेसिमल में भी, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है AISSEE में। ओके बच्चों, तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। दिस इज योर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो डेसिमल्स की आज शुरुआत होने जा रही है, बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे इसलिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेसिमल्स? पहला क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई डेसिमल होता क्या है, तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का, है ना। तो पहले जान लेते हैं सर डेसिमल होता क्या है। तो देखो यहां लिख रखा है, मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूं। डेसिमल आर द नंबर विच कंटेन टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर हैं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं, कंटेन टू पार्ट्स। ओके, ठीक है, विच कंटेन टू पार्ट्स, होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शन जो है आप लास्ट लेक्चर में और पिछले चैप्टर जो कंप्लीट हुआ था उसमें आप जान चुके हो कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लिखा जाता है वो टर्म, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये चीज तो आप समझ चुके हो। तो डेसिमल आर द नंबर विच कंटेन टू पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होल नंबर होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। अब पॉइंट है ये, डेसिमल क्या है? पॉइंट है। पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट है। आपने, ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कैसा होता है डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल है, एक नंबर हमारे पास है 75.8। 75.8 एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, इज अ डेसिमल नंबर। 75.8 क्या है? डेसिमल नंबर है, वेयर 75 इज अ होल नंबर। अभी हमने बोला कि विच कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो 75 क्या है बच्चों? ये आपका होल नंबर है एंड 8 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। 75.8 है, 75 जो है क्या है? ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें एक होल नंबर होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन है आपके डेसिमल की, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसको क्या है नोट डाउन कर लो। मैं ये सब मिटा देता हूं, है ना, जो जो लिखा था मैंने ये मिटा देता हूं कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है। चलो फटाफट से इसको एक बार लिख लो आप, है ना, फटाफट से इसको लिख लो कॉपी में। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक फ्रैक्शनल पार्ट और एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना। अभी कैसे होता है? डेसिमल जो है फ्रैक्शन से मिलकर डेसिमल बनता है। फ्रैक्शन बड़ा भाई है, डेसिमल इसका छोटा भाई है। जैसे आपके घर में एक बड़ा भाई होगा, एक छोटा भाई होगा। बड़े भाई में जो गुण होते हैं वो भी छोटे भाई में आते हैं। बड़ा भाई अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो छोटा भाई भी पढ़ाई करेगा। बड़ा भाई अगर भाई खेल कूद में ज्यादा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ज्यादातर केसेस में छोटा भाई भी वैसा ही होता है ना। अरे सर आपने तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो डेसिमल आपके समझ में आया आई होप, है ना। आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन हो गया होगा आपका। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, वही चीज हम जो फ्रैक्शन में हमने पढ़ी थी, सिंप्लीफिकेशन, वही हम यहां भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। सिंप्लीफिकेशन को यहां भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन। ओके, तो ये फ्रैक्शन है, ध्यान देना। डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं लेकिन फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 7/10। हमारे पास ये फ्रैक्शन है 7/10, वेयर 7 इज द न्यूमरेटर एंड 10 इज द डिनोमिनेटर। सेम चीज बहुत से बच्चों को आती होगी, जिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट है यहां आज चल के वो क्लियर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी अगर नंबर दिया है हमको, जैसे ये तो अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, एक ये फ्रैक्शन लेते हैं, एक दूसरा अलग फ्रैक्शन लेते हैं,
मान लेते हैं 255 और 75, ये फ्रैक्शन लेते हैं हम, 255 और 75, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके बेस फॉर्म में लाना है। बेस फॉर्म क्या होता है? जहां कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सके। बेस फॉर्म क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का? बेस फॉर्म वो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है जहां पे उस फ्रैक्शन को हम आगे सिंप्लीफाई ना कर पाए, है ना, तो वो बेस फॉर्म होता है। अभी ये बेस फॉर्म में नहीं है, अभी ये बेस फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस किस नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको किस किस नंबर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने का मतलब ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से डिवाइड करना। सिंप्लीफाई करना मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना, है ना। और अगर आप इसको सेम नंबर से, अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे। क्या बनेंगे? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे। अगर मान लो इसको आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 14/20, है ना। इसको मान लो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 7 5 35, 10 5 50, है ना। ये सारे क्या बन रहे हैं बच्चों? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहे हैं। यानी कि अगर इनको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे 7/10 आएगा, क्योंकि 7/10 इस केस में क्या है? बेस फ्रैक्शन। क्या है? बेस फ्रैक्शन है। वही ये अभी बेस फ्रैक्शन में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। हमें दिख रहा है सर लास्ट में 5 5 है, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से नीचे डिवाइड करेंगे, 5 से ऊपर भी सर 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे। चलो नीचे डिवाइड किया 75, 5 2 जा 10, नहीं 5 1 जा 5 6 7, 2 बचा 25 है, 5 5 जा 20, यानी डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। सेम चीज ऊपर करो, 25 है तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि बच्चों 51/15 आया। किसी और से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो जरा, 2 से हो सकता है, 2 से सर 2 से बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो सर? दोनों ऑड नंबर है, 2 से कैसे होगा? 2 से नहीं हो सकता है सर। 3 से हो सकता है क्या? 3 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगाओ। चलो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? हाँ, जो जो सो रहा है जाग जाओ, क्योंकि नया चैप्टर चल रहा है। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, है ना। 3 का स्पेशली, तो उसमें जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड कर दो आपस में, सबको आपस में ऐड कर दो। 5 और 1 को ऐड करोगे 6 आएगा, और 6 क्या है बच्चों? डिविजिबल बाय 6 है, डिविजिबल बाय 3 सॉरी। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा। और सेम 15, क्योंकि भाई 5 1 है 1 5 है, दोनों को ऐड करो 6 आएगा। यानी कि ये दोनों जो है 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइडेड बाय 3, इधर भी डिवाइडेड बाय 3। कितना आएगा ऊपर? कितना आएगा? 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21, 71 17। नीचे 15 को 3 5 जा 15, यानी बच्चों 17/5 क्या आया? 17/5। ये 17/5 क्या है? ये बच्चों हो जाएगा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म हो जाएगा इस फ्रैक्शन का। 255 और 75 का बेस फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब देखो 17/5 जो है आपका, आपका जो 17/5 है, ध्यान से देखेंगे, यहां मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, ध्यान से देखना अभी। देखो बच्चों 17 और 5 जो है आपका, 17/5, 17/5 है। हमने किस किस से डिवाइड किया सर? पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, यानी कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 15, यानी कि हमने 255 और 75 को हमने टोटल 15 से मल्टीप्लाई करा। इस नंबर को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर आ जाएगा। क्योंकि सर हमने ये जो नंबर था 255/75, इसको हमने 15 से डिवाइड करा टोटल। पहले 5 से किया, फिर 3 से किया, 5 3 जा 15 होता है, तो हमने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, यानी कि हमने 15 से अगर ये फ्रैक्शन को डिवाइड किया, तब जाके हमारा बेस फॉर्म है। यानी कि अगर बेस फॉर्म में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई कर दें, तो सर तब तो हमारा 255 आना चाहिए। बिल्कुल बच्चों 255 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा? 255 ही आएगा। क्योंकि क्योंकि ये जो है इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सिंप्लीफाई का रूल आप समझ गए। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? किसी भी नंबर को
सेम नंबर से डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई अगर कहीं पे भी आए, सिंप्लीफाई अगर कहीं पे भी आए, है ना, अभी मिटा देते हैं इसको। अभी मैं एक आध क्वेश्चन देते हैं, चलो बहुत हो गया, एक आध क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है आपने खाली 500 अपॉन ना कितना 305। दूसरा 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 111 अपॉन 66। तीसरा 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 यहां लिखते हैं, चलो इसको पहला ही मान लो, हटाओ 714 अपॉन 36। ये तीन है, अरे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक और लिख लेते हैं, चलो 416 अपॉन छोटा सा है। चलो ये चार मैंने आपको फ्रैक्शन दिए, इनको सिंप्लीफाई करके मेरे को बताओ सर सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा। आज सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शन का। ये सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, प्रॉपर डेसिमल हमारा कल से स्टार्ट होगा, प्रॉपर डेसिमल हमारा कल से स्टार्ट होगा। आज सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे और फोकस कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को सिंप्लीफिकेशन अभी में दिक्कत आ रही होगी, तो वही चीज हम और आज बड़ी स्केल पे पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन खाली, है ना। चार हमारे पास फ्रैक्शन है, पहले इस फ्रैक्शन को लेके चलते हैं 7146, 7146 को लेके चलते हैं। देखो बच्चों 7146 अपॉन 36 करना है, तो किसी सेम नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में लाना है। अगर बड़ा नंबर है सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया छोटा होगा, छोटा होगा, छोटे करने के लिए डिवाइड करेंगे हमेशा। तो देखो बच्चों 36 है, बड़े से बड़े कौन से नंबर से ऐसे हम डिवाइड करें, बड़े से बड़े कौन से नंबर से हम ऐसा डिवाइड करें कि तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा। बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है, सर इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। 3 से चेक करो, सर 36 तो हो जाएगा। ऊपर वाले को चेक करेंगे, सारे को प्लस कर दो, रूल लगाओ डिविजिबिलिटी रूल, 6 और 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आएगा सबको जोड़ के, यानी 3 से भी डिविजिबल है। सर 4 से चेक करते हैं, 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं किसी भी नंबर के वो डिवाइडेड बाय 4 होने चाहिए। चलो देखो 36 है, डिवाइड 4 से डिवाइड होगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा। सर ऊपर न्यूमरेटर को देखो 4 46, सर 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 46 है, 4 तो ये हो जाएगा लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ये बच्चों 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो चलो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 यहां लिखते हैं, चलो ऐसे ऐसे डब्बा बना लेते हैं, है ना। यहां भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, ऊपर नीचे सेम, तो ये आया 12 नीचे, ऊपर 3 1 जा 3 2 जा 6 कैरी 1, क्या बना 11 बना, 3 3 जा 9 10 11 2 कैरी 24 बना, 3 7 जा 21 3 8 जा 24, ठीक है, 3 2 जा 6 2 आया। वापस से 2 से कर सकते हैं, है ना, 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैरी 1 2 9 जा 18 2 1 जा, कितना आया 1 1 9 1 अपॉन 6। 3 से कर सकते हैं और ये तो हो जाएगा 9 10 11 12। वापस से सर 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 11 को काटा है, 11 को काटा है ना, 9 10 11 29 हो जाएगा, 3 9 जा 27 28 29 3 7 जा 21, यानी कि बच्चों क्या आ गया 397 अपॉन 2, 397 अपॉन 2 मतलब क्या 397 अपॉन 2 बेस फ्रैक्शन है, 397 अपॉन 2 आपका क्या होगा, बेस फ्रैक्शन होगा। ये क्या है 7146 अपॉन 36, ये क्या था बच्चों, ये था आपका क्या, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। चलो अब 500 अपॉन 305, इसको खुद करके दिखाओ, ये इजी है, ये वाला इजी है, खुद करके दिखाओ मेरे को क्या होगा। पेन चेंज करते हैं, चलो क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से खुद से ट्राई करो एक बार, क्या होना चाहिए इसका। देखो सबसे पहले चेक करते हैं, सर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इवन है यहां ऑड है, 3 से नहीं कर सकते क्योंकि 5 6 7 8 रूल ही फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 5, यहां भी डिवाइडेड बाय 5, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है कि सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई मतलब उसको डिवाइड करना। 5 6 जा 30 5 1 जा 5, ऊपर करो 500 जा 500, क्या आ गया 100 अपॉन 61। अरे सर ये तो बहुत छोटा था, आ गया लो बेस फ्रैक्शन, आ गया बेस फ्रैक्शन, कितना आ गया
बेस फ्रैक्शन आ गया 100/61। इसका ये इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 500/305, जो कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, जो कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई आप सबके? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 111/66, इसको खुद करो, खुद करो, खुद करो, खुद करो। किससे डिवाइड होगा? किससे होगा? चेक करेंगे। आइए देखो, 111/66 है, 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि सर लास्ट डिजिट 1 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, और हमने पढ़ा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल वही फॉलो करेगा जिसके लास्ट डिजिट इवन। ये बात आती है आपको बच्चों? डिविजिबिलिटी रूल जो है हर दिन प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिवाइड करके चेक करोगे। वहां डिविजिबिलिटी रूल लगाना है ना, वहां डिवाइड करके चेक नहीं करने बैठ जाना, डिविजिबिलिटी रूल लगाना। तो सर 2 से तो ये डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करो, 3 का रूल क्या बोलता है? सारे डिजिट को ऐड कर दो और जो सम आए वो 3 से डिवाइड अगर हो रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल वो नंबर फॉलो करेगा। 6 और 6 को ऐड करो 12 आएगा, है ना, तो 12 पर डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 111111123 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी फॉलो करेगा। चलो 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 11, 2 आया, 3 7 जा 21, 37। सर 37 प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया तो ये किसी से डिवाइड नहीं है, सीधा 37/22। ये इसका बेस फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेस फ्रैक्शन, है ना। बेस फ्रैक्शन क्या है? 37/22, किसका? 111/66। समझ में आई बात? आगे चलें, इसको खुद करो भैया, ये तो इतना छोटा सा सवाल है। 4 से काटो डायरेक्ट, 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 बचा 0, 4 4 जा 16, 104/2, वापस 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि 52 आ जाएगा। 52 आ जाएगा बेस फ्रैक्शन। बेस फ्रैक्शन तो नहीं, क्या आ जाएगा? नॉर्मल क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करने पे 52 आ जाएगा। 8 से भी डायरेक्ट करते 52 आ जाता, है ना। 8 5 जा 40 करते, 1 कैरी है 1 आ जाता, 8 2 जा 16, 52 ऐसे भी आ जाता आंसर। ऐसे सवाल भी नहीं कर पाओ तो क्या दिक्कत? अच्छा वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं। गलती कहां करते हैं? इनफैक्ट बच्चे गलती कर भी चुके होंगे, इनफैक्ट बच्चे गलती कर भी चुके होंगे। कहां गलती करते हैं वो मैं दिखाता हूं। सिंप्लीफाई में कहां गलती करते हैं वो भी मैं दिखाता हूं। देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 416 सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 उन्होंने किया, बहुत बढ़िया, 4 2 जा 8 किया होगा उन्होंने, बहुत अच्छे ये किया होगा, है ना। अब यहां पे आए होंगे वो 4 1 जा 4 किया होगा उन्होंने, बिल्कुल सही, यहां तक का सब सही किया। उसके बाद बच्चों ने क्या किया होगा? डायरेक्ट पूरा 16 उठा लिया होगा। सर 1 तो होगा नहीं तो पूरा डायरेक्ट 16 उठा के 4 3 या 12, 4 4 जा 16 कर दिया, 14/2 आया, तो 2 को भी वापस काटा होगा इन्होंने, 2 7 जा 14 क्या होगा? सर 7 आ गया आंसर। बहुत से बच्चों ने 7 आया होगा, बहुत से बच्चों का 7 आया होगा आंसर, है ना। मूर्ख कहीं के, क्या आएगा आंसर? 7 आएगा क्या? कभी भी बच्चों डिवाइड कर रहे हो तो एक बार में एक डिजिट को लेके चलना। आपने दोनों का ले लिया होगा इधर, मैं पक्का कह के बता सकता हूं बहुत से बच्चों ने यहां गलती की होगी, बहुत से बच्चों ने गलती की होगी यहां। उनका क्या आया होगा? 7 आंसर आया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या आना चाहिए? 416 है अपॉन 8 है, डायरेक्ट 8 से काटो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 52 आना चाहिए आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई होप सिंप्लीफिकेशन का आपको समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से डिवाइड कर देना है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बनाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बनाना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं बताओ, अगर बोला है आपको 2/3 फ्रैक्शन दिया है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसके 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो 2/3 के। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर 5 से करो। अरे भैया हजारों बना सकती हो, किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, है ना। तो ऐसे करना है, कभी भी सिंप्लीफिकेशन है, डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने को आए तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये तो प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब
फ्रैक्शन हमारे पास है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन हमारे पास है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। देखो एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं, एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं, यूनिट फ्रैक्शन लिखते हैं, यूनिट फ्रैक्शन से शुरू करते हैं, 1/m। अरे तो मैच कर रहा है, ये कलर मैच कर रहा है, मजा नहीं आएगा बच्चों को। कौन से कलर से करें बताओ, पर्पल से करते हैं, चलो BTS आर्मी बनते हैं। 1/10 एक यूनिट फ्रैक्शन, 1/100 और 1/1000। ये 3 फ्रैक्शन लिए हमने, ये 3 फ्रैक्शन लिए, दिखाई पड़ रहे हैं सबको, दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा बच्चों ये फ्रैक्शन है, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, ये फर्दर हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इनको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे? अच्छा अगर देखो अब ये फ्रैक्शन हटाओ, फ्रैक्शन हटाओ, अगर कोई भी नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं जैसे 54 हमने एक नंबर लिया। अभी डेसिमल अगर देखा जाए, डेसिमल हमने बोला था डेसिमल में 2 चीजें होती हैं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये 54 अभी पूरा होल नंबर में आता है, ये पूरा 54 अभी होल नंबर है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो डेसिमल कहां होगा? 54 में 4 के बाद होगा डेसिमल, इसके आगे भले कितने भी जीरो लगा दो, इसके आगे 10,000, 2 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने भी जीरो लगा दो, कोई मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है, तो इधर पे अगर एक डेसिमल पॉइंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आगे कितने जीरो लगा दो। लेकिन अगर ये छोटा सा पॉइंट हट जाए ना, छोटा सा पॉइंट हट जाए तो कितने जीरो लगा दो ना, ये नंबर इतना बड़ा बन जाएगा, गिनती भूल जाओ, है ना। तो डेसिमल पॉइंट लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके आगे मैंने बोला कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वो 54 का 54 ही रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, अब तो समझ में आ गई ना, डेसिमल अगर मेंशन कहीं नहीं है, कोई नंबर है, कोई नंबर है अगर 35 है, डेसिमल अगर मेंशन नहीं है तो डेसिमल हम यही मानेंगे कि 5 के बाद होगा। इधर पे डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल मानेंगे सर 5 के बाद इधर ही होगा, और कहीं नहीं हो सकता है ना। अब ये डेसिमल इधर आया कैसे, डेसिमल इधर आया कैसे देखते हैं। पहले इनको इन पे आते हैं, और इन पे आते हैं। देखो अभी 1/10 है, डेसिमल हमेशा न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। अभी डेसिमल इधर पे है, 1 के बाद है इधर पे, ये इधर पे डेसिमल है, दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है। अब बच्चों डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो कैंसिल करेंगे तो डेसिमल कहां शिफ्ट होता है? लेफ्ट में शिफ्ट होता है। डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो डेसिमल कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, है ना। डेसिमल डिनोमिनेटर से एक जीरो कैंसिल किया, डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल हो जाएगा 0.1। ये 1 के इस साइड आ गया, तो जीरो यहां पे क्या है? ये जीरो क्या है? ये बच्चों होल नंबर होगा, और ये 1 क्या है? ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट। जीरो क्या है? होल नंबर। क्योंकि अगर पॉइंट इधर से इधर कूद के आ गया है और डेसिमल अब इधर पे आ गया है, डेसिमल इधर आ गया है, तो इसके आगे जीरो होगा, इसके आगे एक जीरो अपने आप लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है हम अगर नॉर्मल पॉइंट 1 लिखे इसका कोई मतलब नहीं है, अगर हम पॉइंट 1 लिखें इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है सर फ्रैक्शन, ये डेसिमल क्या होता है? इसमें एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। सर आपने फ्रैक्शनल पार्ट तो डिनोट कर दिया, पर होल नंबर कहां पे है? होल नंबर नहीं है, तो इसको फ्रैक्शनल को हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई, है ना? आई होप समझ में आई होगी ये बात। अच्छा तो 0.1 आएगा, एक जीरो अगर कैंसिल करेंगे तो एक पॉइंट क्या होगा? शिफ्ट करेगा। अब देखो, अब देखो 2 जीरो आ गए, अभी डेसिमल इधर पे है, एक कैंसिल हुआ, एक पॉइंट शिफ्ट हुआ, एक और कैंसिल करेंगे, एक पॉइंट और शिफ्ट होगा। इस बार 2 प्लेस चेंज हुई, 2 प्लेस चेंज हुई तो पहले क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, यहां डेसिमल आया, अब 2 बार शिफ्ट हुआ पॉइंट, यानी 1 0 और 1। पहले पॉइंट इधर था, पॉइंट इधर से इधर आया, अब इधर से इधर आ जाएगा, यानी 0.01 हो जाएगा। इस बार 0.01 हो जाएगा, 0.01। क्यों?
क्योंकि सर डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ था, हमने 2 प्लेस इसको शिफ्ट किया इधर से। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई बात? हमेशा अगर डिनोमिनेटर से 0 हट रहा है, डिनोमिनेटर से 0 अगर हट रहा है तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। अगर 0 बढ़ेगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा, है ना? समझ में आई बात? समझ में आई बात? वैसे ही एक 0 कैंसिल होगा, पहले डेसिमल इधर था, क्योंकि डेसिमल अगर हमको डिनोट नहीं कर रहा है तो डेसिमल इधर ही होगा सर, है ना? अब एक कैंसिल हुआ तो एक कूदा इधर पे, एक और कैंसिल हुआ तो एक और कूदा इधर पे, एक और कैंसिल हुआ तो एक और कूदा इधर पे। यानी इस बार 3 जंप मारी उसने, डेसिमल ने 3 जंप मारी, पहले पुचुक फिर पुचुक, 3 बार मारी जंप। यानी इसका क्या आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में? 0 पॉइंट। बच्चों 0 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है हमेशा, क्योंकि ये आपका होल नंबर के फॉर्म में, ये तो लिखना ही लिखना है। 0 पॉइंट, 2 0 और 1, 3 शिफ्ट हुआ, कहीं 3 0 मत लिख देना, 1 भी तो है, 1 भी तो लिखोगे, 1 भी तो लिखोगे। तो 3 प्लेस वैल्यू शिफ्ट हुए तो यहां से शिफ्ट हुआ ना, 1 इधर आया पहले, फिर 2 इधर आया, फिर तीसरा डेसिमल इधर पे आके रुक गया। इतनी बात समझ में आई? डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है? अगर 0 कैंसिल हो रहा है नीचे से तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, अगर 0 बढ़ेगा तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, है ना? मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ रही है? अभी तो सर थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आया, थोड़ा थोड़ा डेसिमल के बारे में हमको पता चला क्या होता है डेसिमल। ये कूदता है बच्चों, डेसिमल क्या है? कूदता है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, बस कूदता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, मैथ में आके इसका नाम डेसिमल हो जाता है ना? मैथ्स में आके इसका नामकरण हो जाता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं सर अंग की मात्रा, अंग की मात्रा, ऐसे अंग की मात्रा, अंग की मात्रा। ये अंग होता है ना इधर पे छोटा सा, अंग की मात्रा। मतलब हिंदी में अलग नाम है भाई, इंग्लिश में अलग नाम है, मैथ्स में अलग नाम है। बड़ा टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, तो है ना? तो बच्चों डेसिमल थोड़ा बहुत आज पता चल गया डेसिमल क्या होता है, और सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज के वीडियो में थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से बात करी, कल हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, है ना? तो उम्मीद करता हूं आज मजा आया होगा ये वाले वीडियो में। डेसिमल हमने आज शुरू किया, कल और आगे चल के इसके और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई डेसिमल क्या होता है और कैसे कैसे डिनोट करते हैं और कैसे कैसे डेसिमल में प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि भाई फ्रैक्शन में हमने प्लस माइनस करना सीखा, इसमें भी प्लस माइनस आता है, तो वो भी करना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, अगर पसंद आया होगा कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास। बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं आपसे इजाजत चाहता हूं आज के वीडियो की, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जुड़े रहें कमांडर्स एकेडमी के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।